जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तीज कब है और इसका क्या महत्व है और कुछ खास जानकारी भी रहेगी कि इस दिन आप क्या करें जिससे सुख संपत्ति बनी रहे और जीवन में हमेशा धन का आगमन बना रहे। इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं अक्षय तीज, अक्षय तृतीया, जो कि 19 तारीख को है। 19 अप्रैल 2026 रविवार अक्षय तृतीया आ रही है और ख़ास इस दिन जैसे बात करें तो ये खास दिन है। बिना पूछे आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब बिना मुहूर्त देखे आप अक्षय तीज के दिन आप शादी कर सकते हैं, आप कोई गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई वाहन खरीदना तो खरीद सकते हैं, आपको जो भी शुभ कार्य करना है आप इस दिन कर सकते हैं, बिना देखिए मुहूर्त के आप कर सकते हैं। इस दिन किया गया काम, जप, तप ये अक्षय पुण्य की प्राप्ति दिलाता है और कुछ खास माना गया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन शुक्र अभी जो है उच्च के हैं। हालांकि हर बार अक्षय तृतीया के दिन माने तो सूर्य और चंद्रमा उच्च के होते हैं, सूर्य भी उच्च के रहेंगे और चंद्रमा भी। जैसे दोनों ग्रह उच्च के होते हैं, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मांड में जो आपको दिखते हैं खुली आंखों से ग्रह तो है 9 पर, हालांकि हम जो देख पाते हैं उन ग्रहों को तो सूर्य और चंद्रमा हम देखते हैं और दोनों उच्च के होंगे और दोनों खास ग्रह हैं, दोनों उच्च के होते हैं अक्षय तृतीया पर। तो और साथ में इस बार शुक्र भी उच्च के रहेंगे। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी आप कामना कर सकते हैं, वैभव की प्राप्ति के लिए, जीवन में रुका हुआ जो भी धन है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है धन का, इसके लिए भी क्या करें उस बारे में भी बात करेंगे। शुक्र भी उच्च के रहेंगे तो ये आपको लक्ष्मी प्राप्त करवाते हैं, सुख सुविधा दिलाते हैं, भौतिक सुख भी दिलाते हैं। हमने जैसे बात की है तो इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी चीज़ का मुहूर्त करना है तो भी आप कर सकते हैं। खास बात है जैसे अक्षय तृतीया का अर्थ की बात करें तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप दान करेंगे तो अक्षय रूप से बना रहेगा, आप पूजा पाठ करेंगे तो अक्षय रूप से बना रहेगा, तप करें, आप मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें, जो भी करेंगे अक्षय फल प्राप्त होता है। खास महत्व बताया गया दान का भी, आप जो भी बन सके इस दिन दान कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक। और जैसे हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो खास, वैसे पूरा दिन शुभ मुहूर्त है पर फिर भी कुछ खास शुभ मुहूर्त की बात करें तो आप 10:39 से लगाकर 12:20 पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। ये कुछ खास इस तरह सहयोग बन रहा है। इस दिन क्या खरीदें, वैसे सोना चांदी खरीदने का बड़ा महत्व है। आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इस समय खरीद सकते हैं, इस दिन खरीद सकते हैं। चांदी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना खरीद सकते हैं। अच्छा दिन है, जैसे कहा गया कि बिना पूछे आप कुछ भी इस दिन कर सकते हैं ना, शुभ कार्य कुछ भी कर सकते हैं। पर इस दिन क्या करना नहीं चाहिए, इस दिन थोड़ा सा सात्विक जरूर रहिए, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, गलत खान पान ना रखें और इस दिन गाली गलौज ना करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सके जितना आप जरूर करें। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, योगा ध्यान करें, आपको जो भी याद है आपके धर्म का वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें कि इस दिन कुछ खास जानकारी की बात करें और जैसे मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। खरीदी की बात कर रहे हैं तो खरीदी में अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो आप क्या खरीदें, आप थोड़े से चावल खरीद के ला सकते हैं, हल्दी गांठ जो हल्दी आती है साबुत वो खरीद के ला सकते हैं, नमक खरीद के ला सकते हैं, कोई भी खाने की वस्तु खरीद के ला सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो फूल या आप फल फूल भी खरीद के ला सकते हैं, मेवा खरीद के ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अच्छा सामान है आप खरीद के ला सकते हैं। खास दिन अक्षय तृतीया, विशेष परंपरा की बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और इसके करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है और अखंड धन की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में जो परेशानी वो भी दूर होती है और हमेशा आपके पास धन बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और साथ में कहा जाता है कि इस दिन उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मतलब कि जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्री धाम के कपाट खुलते हैं और खासकर जैसे वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन इस दिन किए जाते हैं। ये खास दिन है। पौराणिक कथा के अनुसार हम समझे तो इस दिन जैसे सतयुग और त्रेता युग का शुरुआत हुई थी और जैसे हम बात करें तो गंगा अवतार, इस दिन धरती पर गंगा माता पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हुई थी, स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, मतलब गंगा माँ। और ख़ास दिन है, हम इसे माने तो
महाभारत काल में इस दिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। इस दिन मतलब कि अक्षय पात्र में जैसे पांडव वनवास में थे तो भोजन की कभी कमी ना हो, इसलिए अक्षय पात्र दिया था कृष्ण भगवान ने। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे अवतार भी हुए, पर हम अब बात करें अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए। एक जल से भरा कलश दान करना चाहिए। आपको जल की व्यवस्था करा सकते हैं, जल से भरा घड़ा दान कर सकते हैं। इस दिन जैसे वस्त्र दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ वितरित करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, दान कर सकते हैं भाव से, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको आपके काम भी जो अटके वो भी दूर होते हैं, जो परेशानी आ रही है वो भी दूर होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। खरीदी की भी बात की हमने, तो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं तो आप कोई भी धातु खरीद के ला सकते हैं। कोई से मतलब इस दिन आपको लोहा नहीं खरीदना है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना है नुकीलीदार, पर हाँ सोना चांदी आप खरीद सकते तो खरीद ले, या कोई खाने पीने की सामान भी आप खरीद सकते हैं। आप इस दिन अगर आप खरीदते हैं तो उससे बताया गया है शास्त्रों में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियाँ दूर होती हैं। अक्षय तृतीया कुछ धार्मिक कार्य जैसे गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। आप गंगा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं, पितरों को तर्पण कर सकते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दीपक लगाइए, अपने घर में जाप करें, भाव से पूजा आराधना करें। मंदिर जाकर भी आप दीपक लगाकर पूजा आराधना कर सकते हैं। खास उपाय की बात करें तो सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय आप दीपक जरूर लगाइए इन स्थानों पर। सुख समृद्धि हमेशा स्थायी रूप से आपके घर में बनी रहेगी। एक तो दीपक मुख्य द्वार पे लगाइए, तुलसा जी के नीचे आप एक दीपक लगाइए, एक रसोई में दीपक लगाइए और एक तिजोरी के वहाँ पर दीपक लगाइए, एक घर के मंदिर में, या आप ईशान कोण में दीपक लगा सकते हैं। इस तरह से 5 दीपक जरूर गाय के घी के अपने घर में जरूर लगाइए शाम के समय, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, झूठ ना बोले, गलत कार्यों से बचें, सात्विकता बना के रखें, इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदे, एल्यूमिनियम की चीज़ें ना खरीदे, स्टील का कोई बर्तन ना खरीदे। मतलब अगर आपको पता है तो ये चीज़ें खरीदने से आप बचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दिन खास किसी का अपमान ना करें, क्रोध ना करें, इन चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आपने क्रोध किया तो हो सकता है कि पूरे साल आप क्रोध करते रहेंगे, और आपने किसी का अपमान किया तो वो भी सामने से कुछ न कुछ तो बोलेगा, उससे भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम किसी का अपमान ना करें, क्रोध ना करें और शांतिपूर्वक रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भाव से जो भी बन सके आप मंत्रों का जाप करें या ध्यान कर ले थोड़ी सी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय है। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद थोड़ी देर ध्यान कर ले, सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, जो भी बन सके इस दिन करें। जल का दान करने का बड़ा महत्व है, आप जल का दान भी कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, सार्वजनिक जगह पर जल की व्यवस्था करवा सकते हैं। जो भी बन सके आप ज़रूर करें। जैसे सोना खरीदने का और सोना दान करने का भी महत्व है, आपसे जो बन सके वो करें। ज़रूरी नहीं कि हम सोना खरीदें और सोने का दान करें। आप भाव भी अगर अच्छे रखते हैं इस दिन तो कहीं गुना आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।